हैं मर वो भी जाते हैं, जो जाओ जलाल के लिए जीते हैं मर वो भी जाते हैं, जो खुदो खाल के लिए जीते हैं मर वो भी जाते हैं, जो माल और मलाल के लिए जीते हैं मर वो भी जाते हैं, जीना तो उनका जीना है जो इश्क़ मुस्तफ़ा के लिए जीते हैं। नहायत ही वाजिब एहतराम मोहतरम जनाब राशिद साहब जो इस खूबसूरत महफिल का एहतमाम कराते हैं, मेरी अल्लाह ताला से दिली दुआ है अल्लाह ताला इनके घर बार में कारोबार में रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। और मैं सब अपनी तरफ से आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हज़रीन मोहतरम, बस बड़ी तवज्जो के साथ 2-4 मिनट सुनना। हम सब लोग बड़े खुशनसीब हैं, हम निस्बत वाले लोग हैं, क्योंकि निस्बत से चीज़ की अहमियत और हैसियत बढ़ती है। निस्बत से चीज़ की अहमियत और हैसियत बढ़ जाती है। बात समझे ना? मसलन आप रास्ते में जा रहे हो, आप रास्ते में जा रहे हो, आपको एक कपड़े का थान मिल जाए जो 1 लाख दिरहम का हो, कपड़े का थान मिल जाए जो कितने का हो? 1 लाख दिरहम का। आप उसको उठा लेंगे, घर ले जाएंगे, चूमेंगे नहीं, ताज़ीम और तकरीम नहीं करेंगे, आंखों से नहीं लगाएंगे। बात समझे ना? घर जाके रख देंगे, 1 लाख दिरहम का है। दूसरी तरफ आप मस्जिद में जाएं, देखें मस्जिद के दरवाजे के पास कुरान पाक का गुलाफ काटन का फटा हुआ पड़ा है, आप उसको उठाएंगे, क्या करेंगे? चूमेंगे, आंखों से लगाएंगे, ताज़ीम और तकरीम करेंगे और ऊंची जगह रख देंगे। क्यों? 1 लाख रुपए के कपड़े की तो आपने ताज़ीम और तकरीम नहीं की, चूमा नहीं उसको। बात समझे ना? इस काटन के फटे हुए गुलाफ को आपने चूमा, ताज़ीम और तकरीम की और ऊंची जगह रखा। क्यों? इसकी निस्बत कुरान के साथ है। तो जिसकी निस्बत कुरान के साथ हो उसकी हम ताज़ीम और तकरीम करते हैं। तो कुरान की अपनी निस्बत साहिब कुरान के साथ है। कुरान की अपनी निस्बत साहिब कुरान के साथ। अब देखें ना, कुरान के बोलने से हजूर नहीं बने, हजूर के बोलने से कुरान बने। कुरान के बोलने से हजूर नहीं बने। बात समझे ना? हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोलने से कुरान बना है। आप दोस्तान मोहतरम देखें, इल्म और चीज़ है, अमल और चीज़ है। इल्म और चीज़ है, अमल और चीज़ है। इल्म ऐसे है जैसे आसमान पे बादल गरजते हैं, अमल ऐसे है जैसे आसमान से बादल बरसते हैं। फूल गरजने से नहीं खिलते, बरसने से खिलते हैं। ज़मीन अपने ख़जाने गरजने से बाहर नहीं निकालती, बरसने से निकालती है। मखलूक की ज़रूरत गरजने से पूरी नहीं होती। बात समझ रहे हैं ना? बरसने से पूरी होती है। किससे होती है? बरसने से। तो आप देखें ना, इल्म का एक कतरा जहालत के समंदर से बेहतर है। इल्म का एक कतरा जहालत के समंदर से बेहतर है, और अमल का एक कतरा इल्म के समंदर से बेहतर है, और अदब का एक कतरा अमल के समंदर से बेहतर है। अब देखें ना, बेअदब आदमी को आप पसंद करते हैं? बताएं ना जी, नहीं पसंद करते ना। तो अल्लाह ताला भी कहता है मैं उस दिल में अपनी मोहब्बत डालता हूँ जिस दिल में मेरे मुस्तफ़ा का अदब होता है, जिस दिल में मेरे मुस्तफ़ा का अदब होता है। इकबाल ने कहा ना, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो निकले मेरे जुल्मत खाने दिल के मकीनों में। और मोहब्बत के लिए दिल ढूंढ को टूटने वाला, ये वो शीशा जिसे रखते हैं नाजुक आबगीनों में। कभी अपना भी नज़ारा किया है तूने मजनू, कि लैला की तरह तू भी है महमल नशीनों में, और कैस पैदा हो तेरी महफिल में ये मुमकिन नहीं, तंग है सहरा तेरा मैं भी लबे लैला तेरा। देखें दोस्तान मोहतरम, चांद और सितारे ज़मीन से करोड़ों मील दूर हैं, ज़मीन से करोड़ों मील दूर है। ठीक है ना? आप ज़मीन पे शीशा रखें ना, आईना रखें ज़मीन पे, एक बर्तन में पानी रखें, खुले बर्तन में, ठीक है ना, साफ पानी, वो जो करोड़ों मील दूर हैं आपको कहाँ नजर आएंगे? आपके पास नजर आएंगे। ठीक है ना? मतलब जिस दिन हमारा दिल पानी की तरह नरम और शीशे की तरह साफ हो गया, उस दिन अल्लाह और रसूल हमारे करीब होंगे और हम उनके करीब होंगे। आप देखें, नमाज जो है ना, नमाज क्या है? नमाज बड़े गौर से सुनना, नमाज अपनी ईगो को ख़त्म करने का नाम है, अपने तकब्बर और गुरूर को ख़त्म करने का नाम है।
اپنی حسد اور ہوس کو ختم کرنے کا نام ہے، اپنے اندر اخلاص اور تقوی پیدا کرنے کا نام ہے، اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرنے کا نام ہے۔ کسی نے بزرگ سے نے پوچھا نا کہ اصل عبادت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا اصل عبادت مصلی کے بعد شروع ہوتی ہے، کہ ہمارا زندگی میں اخلاق کیسا ہے، کردار کیسا ہے، گفتار کیسی ہے، ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہمارے معاملات کیسے ہیں دوست۔ بس یہ دو واقعے سنا کے اجازت چاہوں گا کہ یہ واقعہ مجھے تبلیغی جماعت والوں نے سنایا تھا، ان کے جو امیر تھے نا انہوں نے سنایا، کہتے ہیں ہم کسی ملک گئے تھے تو وہاں ایک غیر مذہب تھا، مطلب ہندو یا کوئی بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ کچھ عرصہ ہمارے ساتھ آگے بیٹھتا تھا، خالی ہم جہاں تبلیغ کرتے تھے نا وہ آ کے بیٹھ جاتا تھا ادھر اس علاقے میں۔ تو ایک دن کہنے لگا بھائی مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کرے، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ مختصر کے ہم نے اس کو کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ اب اس سے ہم نے کہا کہ بھائی اب پہلا کام تو نے یہ کرنا ہے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اب تو نے نماز پڑھنی ہے، پہلا کام یہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے۔ کہتا اب اس نے نماز شروع کر دی، وہ لیکن نماز شروع کرنے سے پہلے جب وہ ہم سے پوچھنے لگا کہ ابھی کلمہ پڑھ کے وہ ہم سے پوچھنے لگا کہ یہ آپ جب سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو مطلب سجدے میں سر مطلب زمین پہ کیوں رکھتے ہیں، وجہ کیا ہے اس کی؟ انہوں نے کہا ایک نے کہہ دیا ایسے کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں ہمیں خانہ کعبہ نظر آتا ہے، اللہ کا گھر، تو اس نے کہا جی اللہ کا گھر تو دیکھنے کے لیے لاکھوں روپیہ لگتا ہے تو یہ تو مفت میں دکھے گا، ٹھیک ہے۔ اس نے نماز شروع کر دی۔ اب بات ساری یقین کی ہے، جب تک یقین کامل نہ ہو ایمان کامل نہیں ہو سکتا، ایمان کامل نہ ہو تو دنیا کا کوئی عمل آپ کو فائدہ نہیں دے گا، یہ پکی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے جب نماز شروع کی تو وہ کیا کرتا تھا، سجدے سے ذرا دیر سے اٹھتا تھا، سجدے سے دیر سے اٹھتا تھا، بات سمجھے نا۔ اب ایک نماز پڑھی، سب نے کہا بھائی نماز تو اسے پڑھتا ہے ٹھیک ہے، لیکن سجدے سے رفیق صاحب دیر سے اٹھتا ہے، تو اس کو کہیں گے کہ مطلب ہے ذرا سجدے سے امام کے ساتھ ہی اٹھایا کر۔ تو انہوں نے کہا چلو اب دوسری نماز پڑھنے تو شاید ٹھیک ہو جائے۔ دوسری پہ بھی اس نے ایسے ہی کیا، مختصر اس نے کہا چلو رات کو 5 نمازیں پوری کرنے دو نا، تو اس کو پھر سمجھائیں گے۔ تو رات کو جب 5 نمازیں اس نے ایسے ہی پوری کی، امام سے تھوڑی دیر بعد اٹھتا تھا سجدے سے۔ تو انہوں نے کہا بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، آپ نے مسلمان ہو گیا، سب ٹھیک ہے، لیکن آپ سجدے سے جو ہے نا دیر سے کیوں اٹھتی ہیں؟ ہاں تو ذرا جلدی اٹھایا کرے نا۔ اب اس کا جواب سننے والا ہے دوستان محترم، دل پہ ہاتھ رکھ کے اس نے کہا کہ میں نیا نیا مسلمان ہوا ہوں، مجھے ذرا دیر سے کعبہ نظر آتا ہے، آپ پرانے مسلمان ہیں، آپ کو جلدی نظر آتا ہے، آپ جلدی اٹھاتے ہیں۔ بعد نے کہا نا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ جس دن ہم رب کے نہیں اپنے بھی خالی بن کے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ میں نے بہت بڑی بات کی ہے، کس کے بن گئے؟ اپنے بن گئے۔ اقبال نے کہا اپنے من میں ڈوب کر، من عارفہ نفسہ ہو فقط عارفہ ربہ ہو، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا، ٹھیک ہے۔ ایک شخص تھا وہ بھی نیا نیا مسلمان ہوا، بس ایک دو واقعے سناؤں گا چھوٹے چھوٹے۔ مسلمان ہوا تو اس سے امام نے کہا کلمہ پڑھا کے بھائی اب تو نے کیا کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ مسجد میں نماز پڑھنے گیا، جب نماز پڑھ کے وہ باہر نکلنے لگا نا تو اس نے دیکھا کہ 2 3 4 آدمیوں کی ٹولیاں ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، 2 4 آدمیوں کی ٹولیاں مسجد میں ادھر بیٹھی ہیں۔ وہ ایک کے پاس گیا، ویسے پاس سے گزرا تو وہ ایک دوسرے کی غیبت کر رہے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھ کے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے بتائیں نا جی، بات سمجھے نا، کیونکہ ہم جو عبادت کرتے ہیں مجھے میری عبادت کا پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، سیدھی بات ہے، بس مجھے پتہ ہے، ہر بندے کو اپنا پتہ ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ کسی کو بتائے یا نہ بتائے، کیونکہ بےزتی ہوتی ہے نا، بےزتی۔ اس نے کیا کیا، ایک میں جو ٹولی بیٹھی تھے نا وہ ایک دوسرے کی غیبت کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسرا گیا وہ بھی ایسے ہنسا مذاق ٹولی والے کر رہے تھے، 5 7 بندے بیٹھے ہوئے۔ تو اس نے دیکھا یار میں مسلمان ہوں تو یہ مسلمانوں کا یہ حال ہے، نماز پڑھ کے ابھی ادھر بیٹھے ہیں، اس سے تو ہمارا جو عبادت خانہ ہے وہ ٹھیک ہے نا، ہم کسی کی غیبت تو نہیں کرتے نا، ہیں؟ تو یہ ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، چگلی کر رہے ہیں، وہ ہنسا مذاق مسجد کے اندر کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ اس نے کہا بھائی میں اپنے مذہب میں واپس چلا جاؤں، بس میں مسلمان نہیں رہتا۔ وہ مسجد سے باہر نکلا تو راستے سے وہ مسجد کے امام مل گئے، تو وہ کہنے لگا جی آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے مسلمان کیا تھا لیکن میں دوبارہ اپنے مذہب میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے بھائی کیا ہوا ہے؟
हुआ क्या बताओ ना। उसने कहा जी वो सारा वाक़या बताया कि मैंने मस्जिद में देखा कि वो एक दूसरे की ग़ीबत और चुगली कर रहे थे, ठीक है। दूसरी टोली में मस्जिद के अंदर हंसा मजाक पूछते कर रहे थे, बात समझ रहे हैं ना। उसने कहा कि अच्छा ये वजह है, कहता हाँ, तो मैं बस अपने मज़हब में जाना चाहता हूँ। तो मस्जिद के इमाम ने कहा फिर तू चला जा, लेकिन एक काम मेरा करके जा, मेरा एक काम करके जा। उसने कहा जी आपका क्यों नहीं काम, एक काम तो आपका करूँगा मैं जा तो रहा ही। उसने आपने क्या किया, मस्जिद के इमाम ने उसको एक गिलास भर के, कांच का बड़ा गिलास नहीं होता, वो फुल पानी का भर के दिया और कहा कि मस्जिद के अंदर से एक चक्कर लगा के आओ, मस्जिद के क्या बात है, अंदर से एक चक्कर लगा के आओ। वो टोलियां भी बैठी हुई थी, बात समझे ना। ऐसे चक्कर उनके पास से सारा लगा के आओ पूरा। उसने वाकया जो सुनाया, तो वो पानी का फुल गिलास भरा हुआ है, अब वो लेके जा रहा है बड़े आराम, पानी नहीं गिरना चाहिए। वो पूरा चक्कर लगा के मस्जिद के अंदर से जब बाहर आया ना, तो मस्जिद के इमाम ने कहा अब बता वो क्या बातें कर रहे थे। उसने कहा जी मुझे नहीं पता है, क्या वो दूसरे क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता है। क्यों, मेरा सारा ध्यान पानी में था कि पानी गिर ना जाए, पानी गिर ना जाए। तो जिस दिन हमारी पूरी तवज्जो अपनी तरफ होगी, हम दूसरे के ऐप तो देखते हैं ना जी, दूसरे के देखते हैं। और ये एक आखिरी वाकया राशिद भाई, आखिरी वाकया, शख्स कुरान पाक पढ़ रहा था, पढ़िया तू कुरान नु ना समझाए दिशान नु, पढ़ी नमाज ते न्याज ना सीखिया तेरिया किस काम पढ़िया नमाजा, इल्म पढ़िया पर अमल ना किया तेरिया किस काम कीतियां वाजा, ना घर डिठा ना घर वाला डिठा तेरिया किस काम देतियां न्याजा, तस्बीह फेरी और दिल ना फेरिया तेरी किस काम फेरी तस्बीह हो, बुल्ले शाह पता तद लक्सी जा चिड़ी फसी हथ बाजा हो। और सारी जिंदगी नमाजा पढ़िया तेन लोग आखन नमाजी, बुल्ले शाह तेरिया नमाजा दे क्या फायदा जे तेरे तो तेरा रब ना होया राजी, जिसके लिए पढ़ी है वो अगर राजी ना हुआ। तो उसने क्या किया कि कुरान पाक पढ़ रहा था उस्ताद के पास, ठीक है ना, वो उसको पढ़ा रहे थे। तो कुरान पाक की एक आयत आई जिसका तर्जमा ये था, जो काम तुम दिल से करते हो वो काम अल्लाह ताला तुम्हारा आसान कर देता है। जो काम तुम दिल से करते हो वो काम तुम्हारा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, वो काम हो जाता है। उसने कहा उस्ताद जी आप यहीं रुके, कुरान पाक को रोके, मैं पहले चेक करके आऊँ कि अल्लाह ताला जो कह रहा है ये होता है या ऐसे या नहीं, बात समझे ना। अब उसकी नीयत भी साफ थी, दिल भी साफ था। उसने क्या किया, उस इलाके का जो बादशाह था ना, उसके महल के पास चला गया। अब ये देखने गया कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के जो कुछ अंदर कहा है सही है या नहीं, सही है या नहीं, वो ये प्रैक्टिकल करने गया था। अब बादशाह के महल के पास गया तो कहने लगा जी मैं बादशाह की बेटी से शादी करूंगा। अब बादशाह की एक ही बेटी थी, वो बादशाह था, एक आम आदमी था, ठीक है ना। ये तो अल्लाह का जो कलाम था उसको देखने गया था, ये सच है या नहीं, सच है या नहीं। अब बादशाह के वजीरों ने कहा भाई तू पागल तो नहीं हो गया, तू पागल तो नहीं हो गया, कहाँ बादशाह और कहाँ तू। उसने कहा भाई मैंने शादी करनी है बस कल खत्म, ठीक है ना। अब क्योंकि वो पढ़ के गया था ना, जो काम तुम दिल से करते हो अल्लाह ताला वो काम आसान कर देता है, ठीक है ना। जब उन वजीरों ने बादशाह से कहा कि भाई एक आदमी है बाहर दीवाना सा, वो जा ही नहीं रहा है, वो 3 दिन से बाहर ही खड़ा है। तो बादशाह ने कहा अंदर ले आओ। अंदर ले गया है तो कहने लगा जी, उसने बादशाह ने पूछा क्यों आया, कहता है मैं अपनी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। उसने कहा तू मतलब मैं बादशाह तू कहाँ, उसने कहा जी मैं शादी करना चाहता हूँ। बादशाह ने देखा बड़ा बाजिद है, तो बादशाह ने कहा कोई ऐसी शर्त रख दो ना जो इससे सारी जिंदगी पूरी ना हो जी, है तो शर्त पूरी नहीं होगी तो शादी कैसे करूँगा, बात समझिए ना। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते, बात समझे ना। उसने क्या किया, बादशाह ने कहा भाई एक काम कर, मेरी बेटी एक दिन समुंदर पे गई थी सहेलियों के साथ, ठीक है ना। तो उसकी कान की एक बाली जो है ना वो कहीं समुंदर में गिर गई है, तो वो तुम ढूंढ के ला समुंदर से। एक बाली ये है हमारे पास, उसमें क्रिस्टल हीरे वीरे लगे हुए थे, बादशाहों की। अच्छा उसने क्या किया, उसने कहा ठीक है जी मैं ढूंढ के लाता हूँ, मुझे बाल्टी और एक रस्सी दे दे। क्या बात, बाल्टी और रस्सी दे दे, मैं समुद्र से ढूंढ के लाता हूँ। बात इरादे की है, हम दिल से कभी कोई चीज़ मांगते ही नहीं है, ये पक्की बात है। जिस दिन हम दिल से मांगेंगे ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। तो उसने कहा रस्सी और एक बाल्टी दे दो। रस्सी और बाल्टी लेके समुंदर पे चला गया। अब वो क्या करता है, बाल्टी समुंदर में फेंकता है, फिर उसको खींचता है, हाथ मारता है कि वाली आई है या नहीं आई है। फिर उसने क्या करता है, बार बार उसको बाल्टी को पानी में फेंकता है समुंदर के अंदर, फिर उठाता है, हाथ मारता है कि वो वाली आई है या नहीं।
کیونکہ والد ڈھونڈنے گیا تھا نا سمندر پہ. آخر پہ مچھلیوں نے دیکھا کہ یہ کون آدمی ہے نا خود سوتا ہے, آج تیسرا دن ہے نا ہمیں سونے دیتا ہے.